टीवी मतलब हम्म, वो जो कैमरा है ना उसके सामने एक्टिंग करना बहुत टफ है। अगर ऐसा होता ना तो जितने लोग रील्स बना रहे हैं वो सब एक्टर होते हैं आज, ठीक है। बिल्कुल सही। मैं अभी उनसे भी कहा, मैंने आपसे भी यही कहूंगी कि आजाद रहिए अपने विचारों से, पर बंधे रहिए अपने संस्कारों से। बहुत अच्छी बात। देखिए, अगर किसी को लगता है कि बिहारी जो हैं उनके अंदर टैलेंट नहीं है या फिर ऐसा कुछ है, तो वो लोग बहुत परेशान हैं पंकज त्रिपाठी से, मनोज वाजपेयी से, जिनके पास 3-4 साल तक का टाइम ही नहीं है यार, डेट्स ही नहीं है उनके पास। तो वो अगर टैलेंट नहीं होता तो उनके पास डेट्स नहीं होते, डेट्स होते ना, बट उनके पास डेट्स ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। अभी के समय में जो बहुत पॉपुलर धारावाहिक है भाभी जी घर पर है, उसमें हाँ, भी आपने काम जी। किया है, तो मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे इन सब चीजों तक पहुंची आप? देखिए, मैं धारावाहिकों की जब हम बात करते हैं तो अक्सर जो भी उसमें कार्य करने वाली लड़कियां होती हैं या फिर रोल करने वाले जो भी लोग होते हैं, उनका एक चीज बड़ा वो रहता है कि धारावाहिक मतलब बहुत कठिन काम होता है कि छुट्टियां नहीं मिलती हैं, लंबे लंबे शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो मतलब इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बीमार होने के बाद भी काम करना पड़ता है। मतलब 3 महीने मैंने एक सिंगल छुट्टी नहीं ली। मुझे गाड़ी बुक करने जाना था, मुझे टेस्ट ड्राइव लेनी थी, मैंने सेट पे बुलाया, सारी चीजें सेट पे हुई, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। लिटरली मैं सेट पे बेहोश हुई, वहां पे आया, मुझे ड्रिप चढ़ा, एंड फिर मुझे वो क्या कहते हैं, ग्लूकोज वगैरह दिया गया। तो सबने पूछा, ऋषिका बेटर फील कर रही हो? मैंने कहा हाँ बेटर हूँ। ठीक है चलो शूट करने चलते हैं, ऐसा सिनेरियो। अच्छा, इतने सारे आपने किरदार किए हैं, उसमें से आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा है? मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि जो लोग टीवी में काम करते हैं, जो लोग फिल्मों में काम करते हैं, उनका जीवन इसलिए ज़्यादा टफ होता है क्योंकि उनको एक चीज़ मेंटेन करके रखना पड़ता है, ऑरा मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और अच्छी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं तो आपको शायद शो ना मिले, शायद फिल्म में ना मिले। तो मतलब आपने इन चीज़ों को फेस किया है? चंदेल को किन चीज़ों का शौक है? गाड़ियों का, फोन्स का, बहुत सारी चीज़ों का शौक होता है, आपको किस चीज़ का है? गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक नहीं है मुझे, मतलब मैं वो पर्सन नहीं हूँ। गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, फोन्स का बहुत ज्यादा है, ज्वेलरीज के शौक है मुझे, शूज, चश्मे, कपड़े, बैग्स, वॉचेस, इन चीजों का बहुत शौक है अच्छा, मुझे। एक चीज, अच्छा अभी आपका कुछ दिन पहले छठ पे एक गीत भी आया था हाँ जी। जिसमें आपने एक्टिंग किया था, तो ये क्या कहीं ना कहीं मतलब भोजपुरी की तरफ रुख करने का वो था या फिर मतलब भोजपुरी में नहीं जाना है? बिल क्या है ना, यूपी में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, वो बॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कोई भी, गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। तो आप सोचिए कि हमारे बिहार में भी तो आके शूट करते लोग ना, अच्छी अच्छी जगह है यार, घूमने वाली इतनी खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस हैं, यहाँ पे भी सब्सिडी होता तो करते। अरे कौन नहीं चाहता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं बिहार को प्रमोट करूं। अगर ऋषिका सिंह चंदेल को बिहार को एक शब्द में बताना हो तो क्या बोलेंगी? बिहार के बारे में कुछ मतलब रिप्रेजेंट बिहार करना बोलना हो कि एक शब्द में आप बिहार को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो क्या शब्द हो सकता है आपके थॉट में? ऋषिका सिंह चंदेल का भविष्य किस तरीके से देख रही हैं आप? मतलब किस टाइप में, क्या बड़े पर्दे पर एंट्री आप करने जा रही हैं, इच्छा है करने की, या फिर मतलब कुछ अलग करना है? आपके जैसी जो सपने देखने वाली लड़कियां हैं, विशेष करके बिहार की छोटे कस्बों से, छोटे गांवों से आने वाली जो लड़कियां हैं, उनको अगर टीवी तक का सफर तय करना हो, बॉलीवुड तक का सफर तय करना हो, तो ऋषिका सिंह चंदेल क्या सुझाव देंगी? देखिए, आप आज से 20 वर्ष पहले जब किसी घर में बेटी जन्म लेती थी तो एक स्टीरियोटाइप था कि बेटी को मार दिया जाता था, जन्म नहीं लेने दिया जाता था, और वैसे में उस समय में उस दौर से जूझती एक लड़की निकली जो इन सब स्टीरियोटाइप को खत्म करते हुए लगातार सक्सेस की, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए मुंबई तक पहुंची, टीवी इंडस्ट्रीज में काम किया, अपने बिहार का नाम रोशन किया, अपने छपरा का नाम रोशन किया। ऋषिका सिंह चंदेल हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि कितना डिफिकल्ट इनका जर्नी रहा, कैसे स्टार्ट किया, और अगर किसी और को जाना हो, किसी लड़की को जाना हो, बॉलीवुड का सफर तय करना हो, टीवी का सफर तय करना हो, तो कैसे कर सकती? सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आज से 20 वर्ष पहले जब कभी बात की जाती थी, घर में बच्चा होने वाला होता था, तो मतलब अक्सर ये चलता था कि अगर बेटी होगी तो क्या किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड होता था, मतलब पहले ही अगर पता चल गया कि बेटी है किसी को तो मार दिया जाता था, तरह की चीज़ें की जाती थी। वैसे दौर में आप निकली, आपकी फैमिली ने डेफिनेटली सपोर्ट किया, तब आप निकली और यहाँ तक पहुँची हैं, तो मतलब कैसा रहा जर्नी? देखिए, अभी से 20 साल पहले की बात जो आप कर रहे हैं, तब मैं बहुत छोटी थी,
एंड तब भी मेरे से जो बड़ी बहन है ना, वो गाना बहुत अच्छा गाती है। एंड उसका जब स्कूल में या कॉलेज में उसका परफॉर्मेंस होता था तो मैं बहुत चिढ़ती थी, मम्मी देखो ये स्टेज पे गा रही है, अच्छी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, या अच्छी लड़कियां ऐसा काम नहीं करती हैं। एंड देन पता नहीं कैसे धीरे धीरे जब मैं स्कूल जाने लग गई, कॉलेजेस, इंटरेस्ट आता गया, कुछ कॉम्पिटिशन्स जीते मैंने, मिस बिहार जीता मैंने, उसके बाद कुछ ऑफर्स आए, वो मैंने किया, बहुत सारे शोज किए, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। मैं वहाँ गई, और स्ट्रगल की बात है तो किसी भी क्षेत्र में स्ट्रगल होता ही होता है और लाइफ टाइम होता है। तो वो इस जर्नी में बड़ी बहन इंस्पिरेशन का काम की ये कर मेरी पूरी फैमिली जो है ना वो बहुत सपोर्टिव है। सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन किससे मिला आपको? मैं अपनी मम्मी, मेरी मम्मी मतलब अभी तक वो बहुत ज्यादा पुश करती हैं कि हाँ करो, कोई टेंशन नहीं है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा है मेरे लिए आपने कई इंस्पायरिंग। तरह के सीरियल्स में काम किया है, जी। सीआईडी में काम किया है आपने, फिर बहुत मैंने बहुत बड़े बड़े प्रचलित, शोज किए हैं, बहुत लेकिन प्रचलित सबको ना धारावाहिक, सबसे पहले सीआईडी ही याद आता है क्योंकि ये बहुत पुराना शो है, आई बहुत गेस, पुराना इसलिए। शो है हाँ, और बहुत ज्यादा चलता भी था। बहुत। उसके हाँ बाद अभी के समय में जो बहुत पॉपुलर धारावाहिक है भाभी जी घर पर है, उसमें हाँ भी आपने काम जी। किया है, तो मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे इन सब चीजों तक पहुंची आप? देखिए, मैं वहाँ गई थी, जैसे मैंने अभी प्रीवियस उसमें बोला कि मैं किसी को नहीं जानती थी, वहाँ पे कोई मेरा गॉडफादर नहीं था। गूगल से एड्रेस निकालती थी मैं, एंड देन मैं वहाँ पहुँचती थी, ऑडिशंस देती थी। बहुत जगह ऐसा होता था कि यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट फिट। दिन के 6-7 ऑडिशन देती थी, फिर घर पे थक के आती थी, फिर अगले दिन ऑडिशन के लिए जाना है। चप्पल बहुत घिसे हैं, और आज तक जो भी काम मिला है मुझे ऑडिशन से ही मिला है। मतलब किसी ने ऐसे दया भाव में ऐसे प्रसाद के तौर पे नहीं दिया कि भाई ले लो, ये मैंने आज आपको दिया। न्यू कॉमर के तौर पे कितना कठिन था ये चीज करना, कि मतलब जगह को सर्च करना, कहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं वहाँ पे जाना, फिर मतलब ऑडिशन देना, फिर उसमें मिसफिट हो जाना, रिजेक्ट हो जाना। तो वही मैं बता रही हूँ कि आज का जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत अपग्रेडेड है। जब मैं गई थी, अभी से वही 4.5 साल हो गए, तो और आपको पता है ना, स्मॉल टाउन, मतलब हम लोग उतने शार्प नहीं होते हैं। अब जब, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ना, मैं अब हर जगह, हर घर में जब भी जाती हूँ ना अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी, मैं कहती हूँ एक बार बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, आपको चीज़ें समझ में आती है कि दुनिया क्या है। तो जब मैं वहाँ गई, मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ ऑडिशन देने, मैं कहाँ से नंबर्स लाऊँ। फिर मैंने गूगल स्टार्ट किया, जो लड़कियाँ थी, जिन 1-2 थी, उन्होंने बताया, कोई नंबर नहीं देता था, कुछ भी नहीं कि भाई मेरी जगह आप पहुंच Competition जाओगे, कंपटीशन। तो वो धीरे 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 बहुत ऑडिशंस देने के बाद मुझे काम मिला, और स्टिल आई एम ब्लेस्ड, टचवुड की काम कर रही हूँ मैं। अच्छे धारावाहिकों की जब हम बात करते हैं तो अक्सर जो भी उसमें कार्य करने वाली लड़कियां होती हैं या फिर रोल करने वाले जो भी लोग होते हैं, उनका एक चीज़ बड़ा वो रहता है कि धारावाहिक मतलब बहुत कठिन काम होता है, कि छुट्टियां नहीं मिलती हैं, लंबे लंबे शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो मतलब इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि लास्ट ईयर जब मेरी मम्मी मेरे घर पे आई थी, एंड मैं MX प्लेयर के लिए एक शो कर रही थी, एक चीज लवपंथी। मैं हाँ पॉइंट आउट और कर दूं कि बीमार होने के बाद भी काम करना पड़ता है। ट्रू, वही बता रही हूँ मैं आपको। MX प्लेयर का मैं शो कर रही थी, लवपंथी, एंड उसमें मैं एज अ लीड थी मैं। मेरी मम्मी आई थी मुंबई, और मेरा शूट रहता था, शूट था तो मंडे टू संडे हमारा शो आता था, और 3 महीने से मंडे टू संडे या मंडे टू फ्राइडे सैटरडे? मंडे टू संडे, संडे मतलब पूरे 7 week दिन, का। या मतलब 3 महीने मैंने एक सिंगल छुट्टी नहीं ली। मुझे गाड़ी बुक करने जाना था, मुझे टेस्ट ड्राइव लेनी थी, मैंने सेट पे बुलाया, सारी चीज़ें सेट पे हुई, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। लिटरली मैं सेट पे बेहोश हुई, वहाँ पे आया, मुझे ड्रिप चढ़ा, एंड फिर मुझे वो क्या कहते हैं, ग्लूकोज वगैरह दिया गया। तो सबने पूछा ऋषिका बेटर फील कर रही हो? मैंने कहा हाँ बेटर, ठीक है चलो शूट करने चलते हैं। ऐसा सिनेरियो रहता है, क्योंकि आपको टेलीकास्ट देना होता है, और उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ही दिखना है, और मन ऐसा होता था, बट हम ऐसे दिखते थे तो टफ तो बहुत है। और मेरी मम्मी लिटरली इरिटेट होके आई थी, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे, कभी 9 बजे, हाँ ऐसा नहीं है कि हर दिन मैं 12 घंटे गायब रहती थी, बट रोज आप जा रहे आ रहे थक जाते थे। और मम्मी बाद में बोली बेटा अब जब आओगी तभी मिल लेंगे, और मम्मी वापस आ गई। तो उस 3 महीने में मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, एंड इट्स रियली वेरी टफ। मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि जो लोग टीवी में काम करते हैं, जो लोग फिल्मों में काम करते हैं, उनका जीवन इसलिए ज़्यादा टफ होता है क्योंकि उनको एक चीज़ मेंटेन करके रखना पड़ता है, ऑरा मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और अच्छी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं तो आपको शायद शो ना मिले, शायद फिल्म में ना मिले।
तो मतलब आपने इन चीजों को फेस किया है? बिल्कुल किया है मैंने। ये रियलिटी है, जो दिखता है वही बिकता है। ये है मैंने एक कथक क्लास ज्वाइन किया था एंड मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आई एम सॉरी, किया था बहुत पहले। एंड मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला, उन्होंने मुझे चार्ज किया कि पर क्लास 2000 रुपीज़। बट अब जब जाने लगते और 2 घंटे का वो क्लास होता था तो मैं 2000 पे करती थी, 2 घंटे क्लास करती थी एंड देन मैं आती थी। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि ऋषिका किधर से जाना है बेटा? मैंने कहा सर मैं अंधेरी होते हुए जाऊंगी। अच्छा गाड़ी से आई हो? मैंने कहा हाँ। ड्राइवर है? मैंने कहा हाँ। ओके ठीक है चलते। तो और भी कुछ स्टूडेंट्स थे, मैंने उनको ड्रॉप करते हुए मैं घर गई। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आई तो 2-3 लड़कियां थी, तो ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा क्या फी है? तो मैंने बताया कि मेरा इतना है। तो कहती है मैं तो 7000 रुपये मंथली देती हूँ। मैंने कहा व्हाट? मतलब थ्राइस अ वीक में 3 दिन वो करते थे, तो 3, 6, 9, 12 और मैं एक दिन का 2000 रुपये पे कर रही थी। 24,000 रुपये महीने का। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों है? और सिर्फ मैं नहीं, वहां पे बहुत बड़े बड़े स्टार जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सामने वाले का पूरा पर्सनैलिटी देखते हैं, उनको जज करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। ऋषिका चंदेल को किन चीजों का शौक है? गाड़ियों का, फोन्स का, बहुत सारे चीजों का शौक होता है आपको? किस गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक नहीं है मुझे, मतलब मैं वो पर्सन नहीं हूँ। गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, फोन्स का बहुत ज्यादा है, ज्वेलरीज के शौक है मुझे, शूज, चश्मे, कपड़े, बैग्स, वॉचेस, इन चीजों का बहुत शौक है अच्छा, मुझे। एक चीज अक्सर जो हमको सुनने में आता है कि बिहार से अगर आप खास करके जाते हैं तो आपको भाषा पे बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि उच्चारण हम लोगों का बहुत स हाँ। तीनों सेम जैसा होता है, तो इन सब चीजों को लेकर के वो किया जाता है। तो मतलब आपको भी इन सब चीजों से कठिनाई झेलनी कभी पड़ती कभी प्रॉब्लम होती थी मुझे, क्योंकि मेरी 3 बहनों की शादी डली हुई है एंड शुरू से मैं बाहर आती जाती थी, तो वो चीज़ें मेरे लिए प्लस पॉइंट थी। ठीक है, तो मैं जाती थी ना तो दीदी भी सुधारती थी मुझे, ये नहीं बोलते, ये बोलते, ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। तो शुरू से वो लोग भी बाहर रहे थे, तो ये मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो गया था कि वो स श ये सब प्लस पॉइंट था। बट फिर भी वो स्टार्ट में कभी कभी निकल जाता था, फिर मुझे खुद रियलाइज होता था, फिर मैं ठीक करती थी और अभी तो आई एम परफेक्ट नाउ। अच्छा, फिर बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो बॉलीवुड में जाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रू। मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टारों को टक्कर दे रहे True. हैं। तो मतलब क्या लगता है आपको, बिहार को लेकर के जो स्टीरियोटाइप किया जाता है कि बिहार में अच्छे क्रिएटर नहीं निकल सकते हैं, या फिर इन सब चीज़ों पे जो बात की जाती है कि बिहार की सिनेमा जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, गीत बहुत अच्छे नहीं हैं, जबकि मेरा मानना अलग है। अभी उस दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें इस चीज़ पे उंगली उठाना बहुत लाजमी सी चीज़ है, लेकिन एक दौर रहा है जब बॉलीवुड के बहुत अच्छे अच्छे लोग, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, सबने आकर के, उदित नारायण, सबने भोजपुरी में काम किया है, अमिताभ बच्चन तक ने काम किया है। तो मतलब उस चीज़ को लेकर के आपने कभी झेला है? देखिए, अगर किसी को लगता है कि बिहारी जो हैं उनके अंदर टैलेंट नहीं है या फिर ऐसा कुछ है, तो वो लोग बहुत परेशान हैं पंकज त्रिपाठी से, मनोज वाजपेयी से, जिनके पास 3-4 साल तक का टाइम ही नहीं है यार, डेट्स ही नहीं है उनके पास। तो वो अगर टैलेंट नहीं होता तो उनके पास डेट्स नहीं होते, डेट्स होते ना, बट उनके पास डेट्स ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। और हमारी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के बारे में मैं क्या ही कहूँ, सुभान अल्लाह ही बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि आपने सुना ही है मेरा विचार क्या है उसको लेके। हाँ, तो बस वही है। अच्छा, अभी आपका कुछ दिन पहले छठ पे एक गीत भी आया था, हाँ जी। जिसमें आपने एक्टिंग किया था, तो ये क्या कहीं ना कहीं मतलब भोजपुरी की तरफ रुख करने का वो था, या फिर मतलब भोजपुरी में नहीं जाना है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं जो बिहारी होते हैं उनके लिए छठ पर्व से बड़ा पर्व कोई है ही नहीं। और छठ पूजा का जो गाना होता है वो पारंपरिक गीत है, वो भोजपुरी के अलावा अगर आप हिंदी में सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे यार ये क्या बज रहा है भाई, ठीक है। और वो जब आप गाना सुनेंगे ना, जब मुझे अप्रोच किया गया था उस गाने के लिए एंड मेरा एक, उन्होंने कहा था कि ऋषिका जी एक छठ पूजा का गाना है, क्या आप करेंगी? तो छठ पूजा का मतलब आप नाम ही सुन के आपको लगेगा भाई, आप मतलब हम लोगों के लिए उससे बड़ा कोई त्योहार ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूंगी मैं, बट सिंगर कौन है, बस एक ही क्वेश्चन था मेरा। एंड देन बस उसके बाद मैंने गाना सुना, सब कुछ सुना, मैंने किया एंड उसको सबने बहुत पसंद किया, सबने बहुत प्यार दिया। तो वो मुझे ऐसा लगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने छठ के गाने पे परफॉर्म किया, उसको फिल्माया और लोगों को पसंद आया, दिल दिल तक पहुंचा वो। तो क्या भोजपुरी में आपका प्लान है, मतलब भोजपुरी में जाने की इच्छा रखती हैं आप कि भोजपुरी में फिल्में करनी है आपको? देखिए, कुछ मैंने सोचा है आपने कभी? मैंने आपको बोला कि हमारी जो इंडस्ट्री है बिहार की, बॉलीवुड इंडस्ट्री, अगर यहाँ पे अच्छे काम होते
तो क्या मैं मुंबई में जाके काम करती? मैंने अभी बोला है कि क्या मराठी लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं? नहीं ना, बट मैं वहां जाके काम कर रही हूँ। तो अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती भोजपुरी में, अच्छी फिल्में बनती, अच्छे कंटेंट होते, अच्छे सब्जेक्ट होते, तो श्योरली मैं करती। ये आपने बड़ी अच्छी चीज पॉइंट आउट किया। बिहार के बहुत सारे क्रिएटर हैं जो इस चीज पे काम कर रहे हैं कि मुझे बिहार में सिनेमा बनाना है। मैं एक दो नाम अगर लेना चाहूँ तो मगधी बॉयज के विश्वजीत प्रताप सिंह का नाम आप शायद जानती हो आप। तो उनका एक शुरू से सपना रहा है, उनके वीडियोस को मैं फॉलो करता हूँ, पर्सनली भी जुड़ा हुआ हूँ उनसे। अच्छा, ओके। तो वो मतलब अक्सर ये बोलते हैं कि मुझे बिहार में सिनेमा बनाना है। क्या तो बात है। मतलब इन सब चीजों को लेकर के मैं पूछ रहा था कि क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार में आपको आना है, भोजपुरी में काम करना है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया आपने। अभी क्या है ना, यूपी में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, वो बॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कोई भी, गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। तो आप सोचिए कि हमारे बिहार में भी तो आके शूट करते लोग ना, अच्छी अच्छी जगह है यार, घूमने वाली इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं, यहाँ पे भी सब्सिडी होता तो करते। अरे कौन नहीं चाहता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं बिहार को प्रमोट करूं। देखिए जो सच है वो सच है, मैं उसको छुपा नहीं सकती हूँ। जो चल रहा है, मैंने अभी भी उनको भी कहा कि आप लोगों को भी बहुत जरूरी है कि आप लोग भी बदले, आप लोग भी अच्छी चीजों को प्रमोट करें। मतलब मुझे मत कीजिए, बट जो अश्लीलता है प्लीज उसको बंद कीजिए, जो अच्छा कर रहे हैं प्लीज उनको प्रमोट कीजिए। क्योंकि मेरे सिर्फ अगेन कह रही हूँ, मेरे सिर्फ एक अकेले झंडा लेके चलने से कुछ नहीं होगा। जब हम साथ होंगे, यू नो, यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब यूनिटी होगी ना तो अच्छे अच्छे लोग यू नो नीचे गिर जाएंगे। अगर ऋषिका सिंह चंदेल को बिहार को एक शब्द में बताना हो तो क्या बोलेंगी? बिहार के बारे में कुछ मतलब रिप्रेजेंट करना बोलना हो कि एक शब्द में आप बिहार को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो क्या शब्द हो सकता है आपके थॉट में? मैं अभी उनसे भी कहा, मैंने आपसे भी यही कहूंगी कि आजाद रहिए अपने विचारों से, पर बंधे रहिए अपने संस्कारों से। बहुत अच्छी बात। एंड संस्कार ही है हमारी अपब्रिंगिंग है। मैं कहीं जाती हूँ, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने कहा हो कि ऋषिका ने अच्छे से बात नहीं किया, ऋषिका बदतमीज है, इसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है। तो भाई बिहारियों के अंदर संस्कार ना ऐसे कूट कूट के भरा होता है, तो ये चीज में हम लोग बहुत ब्लेस्ड है। ये लास्ट मेरा प्रश्न है कि आपके जैसी जो सपने देखने वाली लड़कियां हैं, विशेष करके बिहार की छोटे कस्बों से, छोटे गांवों से आने वाली जो लड़कियां हैं, उनको अगर टीवी तक का सफर तय करना हो, बॉलीवुड तक का सफर तय करना हो, तो ऋषिका सिंह चंदेल क्या सुझाव देंगी? देखिए, अब पहले से तो चीजें बहुत इजी हो गई हैं। अब सबको पता है कि हमारा वे क्या है जाने का। मेरा वे, अब तो सब लोग तो इंस्टा पे 15 सेकंड के रील्स बनाने के बाद सब स्टार हो जा रहे हैं, वो ठीक है। बट टीवी मतलब वो जो कैमरा है ना, उसके सामने एक्टिंग करना बहुत टफ है। अगर ऐसा होता ना तो जितने लोग रील्स बना रहे हैं वो सब एक्टर होते हैं आज, ठीक है। तो वो ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, ये 15 सेकंड का भी जो रील्स लोग बना लेते हैं उसके लिए भी सॉरी 15 सेकंड के रील्स को बनाने के लिए भी टैलेंट चाहिए भाई, अपने अंदर उतना भी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऊपर काम करना, ठीक है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, वे तो आपको पता चल गया अब कैसे जाना है, वहां जाके आप खुद पे काम करें, उससे अच्छा है यहाँ से काम करके जाए। अपने डिक्शन को ठीक करें, अपने लुक को ठीक करें, आपको कैसे बोलना है, अपनी एक्टिंग को पॉलिश कीजिए, ये सारी चीजें। एंड देन वहां जाइए, मेहनत कीजिए, काम मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत से भागेंगे आप, नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ और बाकी है। हाँ, ले लीजिए, कोई बात नहीं। अभी तो धीरे धीरे गला चौक कर रहा है, अभी और करेगा कोई बात नहीं, प्लीज कैरी ऑन। ज्यादा नहीं सुना, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे समझ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषिका सिंह चंदेल का भविष्य किस तरीके से देख रही हैं आप? मतलब किस टाइप में, क्या बड़े पर्दे पर एंट्री आप करने जा रही हैं, इच्छा है करने की, या फिर मतलब कुछ अलग करना है? क्या देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। एक्चुअली अभी से वही जब मैं 4 साल पहले गई थी मुंबई, तो मेरा ना यहाँ से एकदम विजन क्लियर था, मुझे टीवी करना है, मुझे टेलीविजन करना है, मुझे सीरियल्स करना है और कुछ नहीं करना है, मुझे कोई फिल्म नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि फिल्म में देखती थी लड़कियां छोटे कपड़े पहनी है, ऐसे वैसे, तो मेरा थॉट वही था, ठीक है, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टा पे या कहीं सोशल मीडिया पे फॉलो करते तो आपने देखा है मेरा ड्रेसिंग सेंस क्या है। मुझे जिन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस होता है मैं वही पहन सकती हूँ, मैं लोगों को सामने इंप्रेस करने के लिए नहीं कर सकती, ठीक है। एंड नाउ, पहले जो टाइम था और अभी जो फिल्में बन रही हैं वो सब्जेक्ट है, कंटेंट है, वो सीरीज हो तो भी, तो धीरे धीरे वो उन्होंने कहा था ना 1 साल बाद चीजें बहुत बदल गई हैं, तो वो 4 साल बाद चीजें बहुत बदल गई हैं। इसीलिए मैंने अभी टीवी को क्विट किया है एंड अब मैं वेब एंड फिल्म में छपाक।
अच्छा, इतने सारे आपने किरदार किए हैं, उसमें से आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा है? मैंने जय संतोषी माँ किया था। 2 किरदार सीता। बहुत फेवरेट है मेरे। जय संतोषी माँ में मैंने सीता का किरदार किया था, वो मेरा बहुत पसंदीदा था क्योंकि वो मेरे जोनर से बिल्कुल डिफरेंट था। एंड सेकंड मैंने लवपंथी किया एमएक्स के लिए, तो उसमें मैं एकदम नेगेटिव वैम्प महा वाली, ठीक है, चंट वाली। चंट वाली। सो वो स्वीट एंड सॉल्टी था, समझ रहे हो, कभी मैं बहुत स्वीट हूँ एंड कभी मैं सॉल्टी हूँ। मतलब तो चैलेंजेस पसंद आता है। चैलेंजेस होने चाहिए भाई आपके एक्टिंग में, नहीं तो क्या है, मैं खड़े होके रो के हंस के अभी चली जाऊंगी, फिर क्या है। अभी क्यों मैंने बोला कि सूप भी पियो, ठंडा भी पियो और मंचूरियन भी खाओ, तो थोड़ा से फ्लेवर चाहिए। सो ये 2 थे। ऋषिका सिंह चंदेल व्यक्तिगत रूप से कैसी हैं? ऐसी फ्लेवर वाली? मैं ऐसी हूँ यार, मतलब मैं अभी आपको जैसे दिख रही हूँ बात करते हुए, मैं ऐसी हूँ। मैं सेट पे भी रहती हूँ तो मैं ऐसी रहती हूँ, मेरा मुंह बंद नहीं रहता है, मैं ऐसी जल्दी जल्दी बोलती हूँ। मतलब मैं बस ऐसी हूँ मैं। बातू नहीं हूँ बोलते मैं। रहना मुझे है। हंसना बहुत पसंद है। बहुत रेयर होता है कि मैं अपसेट होती हूँ, और अपसेट भी हूँ तो मैं अपने रीजन से हूँ, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो मैं फन लविंग गर्ल हूँ मैं। हमारे साथ मौजूद थी ऋषिका सिंह चंदेल, जो छपरा के एक छोटे से शहर से निकल करके बॉलीवुड तक का सफर तय कर रही हैं। अब आगे आप इनको अलग अलग वेब सीरीजों में देखेंगे, अलग अलग मूवीज में भी देख सकते हैं। और हमारी ये दिली इच्छा है पूरे बिहार की तरफ से, ये शुभकामनाएं है कि आप बहुत अच्छा करें शुक्रिया। और Thank you. बिहार को बड़े स्तर पे आप रिप्रेजेंट करें। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा। और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है सुधीर। धन्यवाद।